हेलो प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th के हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है तो 2.1 है, बात समझे, जो कि बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत इजी है। आइए हम इसको देखते हैं, है ना। यहाँ से भी आपका सवाल पूछता है। देखिए क्वेश्चन है आपको प्रश्नावली हम लोग कितना पढ़ रहे हैं तो प्रश्नावली हम लोग 2.1 पढ़ रहे हैं, बात समझे। 2.1 के पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटू सा ये चैप्टर है, बात समझे, है ना। बहुत छोटा सा मतलब ये प्रश्नावली है। देखिए कहता है कि किसी बहुपद px px के लिए y बराबर px का ग्राफ, px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये 2.10 आकृति है, बात समझे। आकृति का ये नाम क्या है तो आकृति जो है बादशाह जी ये है आपका 2.10, बात समझे, 2.10 है। एनसीईआरटी है आपका ये बुक। तो कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, है ना, नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के पूछा है, px यानी कहने का मतलब है कि x वाला पूछा है, बात समझे। y वाला से इसका कोई मतलब नहीं है, बात समझे। ये बात को ध्यान में रखिएगा कि y वाला इसको से कोई मतलब नहीं है, y के ग्राफ से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको px से मतलब है, यानी x से मतलब है। x का ये पूछ रहा है, बात समझे, यानी कि px की शून्यकों की संख्या पूछ रही है, बात समझे। तो इसमें पहला देखिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका, पहला के पहला है। ये देखिए ये आपका पूरा ग्राफ है और इस ग्राफ में कहा कि px की शून्यकों की संख्या बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे x है और ये देखिए यहाँ पे ग्राफ खींचा गया है। तो ये y पर खींचा गया है, x पर नहीं खींचा गया है। तो हम कहेंगे कि x पर शून्यक बताओ, तो x पर एक भी शून्यक नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा जी, बात समझे। इसका हो जाएगा आंसर 0, बात समझे, 0 हो जाएगा। दूसरा को देखो, दूसरा है आपका, तो दूसरा पर हम कहेंगे इसमें y से कोई मतलब नहीं है। y से, y पर जो कटा है ना, जो ग्राफ खींचा गया है जो y पर कटा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, ये x से मतलब है। x पर आप देखिएगा, समझे। ये देखिए ये हो गया पूरे यहाँ से यहाँ तक ये y है और ये जो है आपका ये x है, बात समझे। ये हॉरिजॉन्टल जो खड़ा है इसको हम लोग y अक्ष बोलते हैं और ये जो सुता हुआ लाइन है इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं, बात समझे। तो x अक्ष पर हमको कटान बिंदु को देखना है, बात समझे। देखिए यहाँ पे y पर कटा हुआ है, इससे हमको मतलब नहीं। x पर यहाँ पे एक जगह खाली मात्र कटा है, इस पे, इस लाइन पे मात्र, है ना। ये x अक्ष पर सिर्फ और सिर्फ एक जगह कटा हुआ है, तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बात समझे। इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा देखिए यहाँ पे तीसरा है, तो तीसरा में उसी तरह से x अक्ष पर देख रहे हैं तो 1 2 3, है ना। कितने जगह काटा है तो 1 जगह 2 जगह 3 जगह। y वाला से हमें कोई मतलब नहीं है, y वाला से कोई मतलब नहीं है। काहे सर, तो यहाँ पे px की शून्यकों की संख्या पूछा। अगर यही py की कहता तो हम y से मतलब रखते, बात समझे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 जगह काटा है, 2 जगह काटा है, 3 जगह, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा, बात समझे। इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। चौथा में देखिए, चौथा में, तो चौथा में किस जगह काटा है तो 1 जगह 2 जगह। ये देखो यहाँ से इस तरह से ऐसे क्या है तो ये 1 जगह काट दिया, 2 जगह काट दिया, यानी x अक्ष को 1 बार काटा है, 2 बार काटा है, बात समझे। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो शून्यकों की संख्या हो जाएगा px के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बात समझे। ठीक उसी प्रकार से ये पांचवा को हम लोग देखेंगे। तो पांचवा को जब हम देख रहे हैं तो इसको के बार काटा है बच्चा जी, तो 1 जगह 2 जगह और एक 3 जगह, एक 4 जगह। देखिए यहाँ से इस तरह से इसको गया है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे 1 जगह काटा है x अक्ष को, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, फिर यहाँ काटा, तो 1 2 3 4 जगह काटा है, यानी इसका जो शून्य कितना हो जाएगा वो 4 हो जाएगा बच्चा जी, बात समझे। उसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा पांचवा के। ठीक उसी प्रकार से छठा यहाँ पे है, तो छठा के हम लोग देखेंगे। तो छठा के देख रहे हैं कि ई x अक्ष पर के जगह काट ले है, तो 1 जगह 2 जगह, है ना, और एक 3 जगह, 1 जगह 2 जगह 3 जगह, है ना। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बात समझे। इसलिए इसका शून्य px की शून्य क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत, है ना, हल्का है। ये भी आपका सवाल पूछता है ना। आप उम्मीद करते हैं कि बढ़िया समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, बात समझे, है ना। लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए अपने दोस्तों और फ्रेंडों तक, बात समझे। मेरे वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो पर भी आप कमेंट कीजिए, ना आता है कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, बात समझे। थैंक यू।